हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई आप थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप थर्मोडायनेमिक्स के 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं और उन लेक्चर्स के अंदर जनरली मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस बताया था। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 था उसके अंदर जनरली मैंने आप लोगों को जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बेसिक बातें हैं वो बताई थी। आज आप स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। और अभी तक अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके आप वो लोग लेक्चर देख सकते हो। आज की वीडियो के जो अपने टॉपिक रहने वाले हैं वो है साइन एंड कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क डन। उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है जीरोथ लॉ। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई हीट के बारे में देख लेते हैं। हीट के जो साइन एंड कन्वेंशन होते हैं, हीट जनरली क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है जो क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। अब बात आती है साइन एंड कन्वेंशन की। तो हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होता है भाई, ये होता है अपने पास पॉजिटिव। और हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम ये अपने पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। अब देखो भाई, ये साइन एंड कन्वेंशन याद करवाने के लिए एक ट्रिक बनाई है। ठीक है। इस ट्रिक के अंदर जनरली क्या है, गर्ल्स हैं। तो भाई जितनी भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही है इसको दिल पे ना ले, क्योंकि जस्ट ये एक ट्रिक बनाई है आप लोगों को साइन एंड कन्वेंशन याद करवाने के लिए। तो भाई इसके लिए एक स्टोरी फ्रेम करते हैं। एक लड़का और एक लड़की है भाई। ठीक है। एक लड़का और एक लड़की है, ये पिज्जा खाने चले जाते हैं भाई। ठीक है। कहाँ चले जाते हैं, पिज्जा खाने। अब इन्होंने पिज्जा खा लिया। पिज्जा खाने के बाद बात आती है बिल देने की। क्या आती है, जनरली बिल तो पहले ही दे देते हैं। ठीक है। तो आप मान लेते हैं पिज्जा खाने के बाद बिल दे रहे हैं। तो ये मैं मान लेता हूं सिस्टम। ठीक है। लड़की को मैंने क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया। अब देखो, जब लड़की को पैसे देने होंगे तो लड़की नाराज हो जाएगी। क्या नाराज हो जाएगी, जब लड़की पैसे देगी पिज्जा के तो वो नाराज हो जाएगी। ठीक है। तो देखो, हीट गिवन बाय द सिस्टम, जब लड़की पैसे देगी तो वो क्या हो जाएगी, नाराज। तो देखो, हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो लड़की को पैसे देने पड़ गए तो क्या हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगी। अब उसके बाद देखो, हीट गिवन बाय द सिस्टम, इसको ऐसे कर लो। अब देखो, जब पिज्जा के जो पैसे है वो लड़का देगा तो देखो, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे कि अगर सिस्टम है मेरे पास, सिस्टम यानी कि गर्ल, लड़की को पैसे देने पड़ गए तो वो नाराज हो जाएगी। नाराज मतलब नेगेटिव। तो लड़की पैसे दे रही है मतलब हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम। अगर लड़की पैसे दे रही है तो क्या आएगा, नेगेटिव। और जब लड़का पैसे देगा यानी कि हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम वो क्या होगा अपने पास, वो रहने वाला है पॉजिटिव। ठीक है। ये बेसिक सी बात है और ये मैंने ट्रिक बनाई है आप लोगों को साइन एंड कन्वेंशन याद करवाने के लिए। तो आप लोगों को जस्ट क्या याद रखना है, ये अपने पास क्या है, सिस्टम है। सिस्टम यानी कि लड़की, जब लड़की को पैसे देने होंगे हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, जब लड़की को पैसे देने होंगे भाई वो क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, तो नेगेटिव साइन। और जब लड़का पैसे देगा यानी कि हीट गिवन टू द सिस्टम, टू द सिस्टम, उस केस में मेरे पास जो हीट है वो क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। और भाई जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है इसको दिल पे ना ले, जस्ट मैंने ये आप लोगों को ट्रिक बताई है याद रखने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है भाई वर्क डन। क्या आता है, वर्क डन। वर्क के केस में भी अपने पास साइन एंड कन्वेंशन है। इस केस में क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके लिए भी भाई मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक के अंदर लड़कियां ही है, तो फिर से बोल रहा हूं, लड़कियां इस बात का बुरा ना माने, अपने दिल पे ये बातें ना ले। तो देखो भाई, ये मेरे पास एक लड़की है। ठीक है। क्या है, लड़की है। तो भाई लड़की को आप क्या मानते हैं, सिस्टम। तो देखो, लड़की ने कोई काम कर दिया, मान के चलो कुछ भी काम था वो लड़की ने कर दिया, तो क्या गर्ल्स मानती है हमने कोई काम गलत किया है,
एग्जाम्पल है भाई, दिल पे मत लेना। क्या लड़कियां मानती है हमने कोई काम गलत किया है? नहीं मानती। तो देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय का मतलब क्या है? ये लड़की काम कर रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और लड़कियां कभी नहीं मानती हमने कोई काम किया है वो गलत है। तो देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि लड़कियां हमेशा कहेगी हम ठीक हैं, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है। उसके बाद अगर आपा कोई काम कर देते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वो क्या हो जाएगा भाई? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सिंपल से एग्जांपल है जिनसे आप लोगों को क्या हो जाएगा, जितने भी ये साइन एंड कन्वेंशन है ये याद हो जाएंगे। अगर आप अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको बता दूं, ये साइन एंड कन्वेंशन जो वर्क डन के हैं ये क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, ये केमिस्ट्री के अंदर नेगेटिव हो जाता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। जस्ट यहाँ पर ही चेंज आता है और कोई चेंज नहीं आता। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, लड़की ने कोई काम किया तो हमेशा क्या कहेगी? मैंने जो काम किया है वो क्या है? ठीक है, सॉरी, जो मैंने काम किया है वो क्या है? ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई, एक बारी फिर से रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को हीट और वर्क डन के केस में साइन एंड कन्वेंशन। जस्ट आप लोगों को इमेजिन क्या करना है? ठीक है। हीट के केस में क्या होता है भाई? ये मेरे पास क्या है? सिस्टम है। तो अपने को क्या रिलेट करना है? पिज्जा खाने चले गए, लड़की को पैसे देने पड़ गए, तो हीट गिवन बाय द सिस्टम, ये ऐसे रिलेट कर लो, पैसे गिवन बाय द सिस्टम, पैसे गिवन बाय द सिस्टम। तो गिवन बाय द सिस्टम, जब लड़की को पैसे देने पड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी भाई? नाराज हो जाएगी। तो साइन कैसा आ गया? नेगेटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन ऑन द सिस्टम या टू द सिस्टम क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। अगर अपने को पैसे देने पड़ेंगे वो क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। उसके बाद वर्क के केस में बात कर लेते हैं। वर्क के केस में भी यही होता है। लड़की को कंसीडर करो, लड़की को क्या मानो? सिस्टम। ठीक है। लड़कियां बुरा ना माने, दिल पे बात ना ले, लड़की को क्या मानो? सिस्टम। अब लड़की ने कोई काम कर दिया, ठीक है, सिस्टम ने कोई काम कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? हमेशा ठीक होगा। तो मैं बोल सकता हूं लड़की ने जो काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि लड़की ने जो काम कर दिया वो हमेशा क्या होगा? ठीक होगा। तो मैं इसको क्या मानूंगा? पॉजिटिव। उसके बाद देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये साइन एंड कन्वेंशन होते हैं जो आप लोगों को याद करने होंगे। जस्ट इनके अंदर कंफ्यूजन होती है तो इसलिए मैंने जस्ट ये एग्जांपल लिया है और इससे दोनों को क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। तो ये चीजें जो आप डेली लाइफ में करते हैं, अगर उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल मिल जाए ना, तो ये साइन एंड कन्वेंशन हमेशा याद रहते हैं। ठीक है। अब बात आती है वर्क के केस में। देखो वर्क के केस में एक साइन कन्वेंशन और है। मान के चलो ये मेरे पास क्या है? कंटेनर है। क्या है? कंटेनर। इसके अंदर कोई गैस प्रेजेंट है। ठीक है। क्या है? कोई गैस प्रेजेंट है। इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया? एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। पिस्टन क्या है? मूवेबल पिस्टन है। क्या हुआ? गैस एक्सपेंड कर रही है। क्या कर रही है? गैस कर रही है एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब उसकी जो वॉल्यूम मान के चलो V थी, तो एक्सपेंड करके उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी dV, और टोटल वॉल्यूम क्या होगी उसकी? V प्लस dV। यानी कि जब गैस एक्सपेंड करती है, जब कोई चीज बढ़ती है, क्या करती है? जब कोई चीज बढ़ती है तो अच्छी बात होती है ना, तो इसको आप मान लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है। जब कोई चीज बढ़ती है, मान के चलो आपके पैसे हैं, बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप 12th से BSc में आ गए, ठीक है, 12th से कहाँ आ गए? PSc में आ गए, 12th से कॉलेज में आ गए, यानी कि आपकी जो स्टडीज है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो अच्छी बात है। तो ये मेरे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसके बाद जब गैस कंप्रेस होती है, क्या होती है? कंप्रेस। जब गैस क्या होती है? कंप्रेस। यानी कि मान के चलो इसके अंदर गैस कितनी थी? V थी। जो गैस थी उसकी वॉल्यूम कितना था? V। अब ये कंप्रेस होके, यानी कि ये क्या हो गया? जो ये पिस्टन था dV नीचे आ गया। कितना आ गया? dV। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी भाई? V माइनस dV। यानी कि जब कोई चीज कम होती है, यानी कि जब कोई चीज कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने का मतलब होता है कम होना। ठीक है। कंप्रेस होने का मतलब होता है कम होना। उसके बाद एक्सपेंड का मतलब होता है भाई ज्यादा होना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? ज्यादा, यानी कि फैल जाना।
कंप्रेस का मतलब क्या होता है, कम होना। अगर कोई चीज कम होती है तो क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, कोई चीज कम हो रही है तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो ये साइन एंड कन्वेंशन केमिस्ट्री में चेंज हो जाते हैं। गैस एक्सपेंड करेगी तो नेगेटिव, गैस कंप्रेस होगी तो पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट आपको फिजिक्स में पढ़ाना है मेरा काम, तो इसको एक बार ही देख लो। जब कोई चीज बढ़ती है तो गैस एक्सपेंड करेगी तो पॉजिटिव, जब गैस कंप्रेस करेगी तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। तो भाई साहब ये साइन एंड कन्वेंशन थे जो आप लोगों को याद करने होंगे। याद कैसे करोगे, मेरी वाली ट्रिक याद रही अच्छी बात है, वरना अपनी ट्रिक बना लेना भाई। ठीक, बाकी आई थिंक जो ट्रिक है ये आप लोगों को याद रहने वाली है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना भाई आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट लॉ की, वो अपने पास है जीरोथ लाइन थर्मोडायनेमिक्स। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपकी क्लास की टाइमिंग है वो है 6 बजे आप लोगों को, 5 बजे आप लोगों को मिलेगी मैथ की क्लास, 6 बजे आप लोगों को मिलेगी केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है, 6 बजे किसकी क्लास मिलेगी, केमिस्ट्री की, और 4 बजे आप लोगों की जो ये क्लास चल रही है ये होती है भाई अपने पास फिजिक्स की। ठीक है, ये बीएससी सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास की टाइमिंग है। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ ये टाइमिंग शेयर कर दो ताकि वो भी अपनी क्लास अटेंड कर सकें। अब की बार आप लोगों को पता है कॉलेज के अंदर तो सिलेबस नहीं होने वाला सारा कंप्लीट, उन्होंने कुछ शेड्यूल किया है, हायर एजुकेशन की तरफ से आया है। उनका कहना है फर्स्ट 2 डेज यानी कि मंडे ट्यूसडे क्लास लगने वाली है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों की, और उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे क्लास लगेगी सेकंड ईयर वालों की, और फ्राइडे सैटरडे क्लास लगेगी थर्ड ईयर वालों की। ठीक है, 2 ही दिन क्लास लगेगी। उसके बाद 2 दिन ऑनलाइन का शेड्यूल बनाया है, और जो 2 दिन बच गए, मान के चलो पूरे 6 दिन है, 6 दिन में से 2 दिन आपको कॉलेज जाना है, 2 दिन आपकी ऑनलाइन क्लास लगेगी, और 2 दिन कोई उत्कर्ष नाम से वो है चैनल, उसके ऊपर आपकी क्लास लगने वाली। ठीक है, ये सारा शेड्यूल है जो कि हायर एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया है। बाकी अपना शेड्यूल मैंने बता दिया। अपना जो चैनल है क्रिएटिव स्टडी के, इसके ऊपर आप लोगों को ये क्लासेस मिलेगी। तो क्लास के टाइमिंग के ऊपर प्रेजेंट रहा करो। 4 बजे फिजिक्स है, 5 बजे मैथ है, 6 बजे केमिस्ट्री है। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को बीएससी फर्स्ट ईयर की भी क्लास लगानी है तो उसके लिए भी टाइमिंग है। सुबह 9 बजे आप लोगों को फिजिक्स की क्लास मिलती है जो फर्स्ट ईयर की क्लास लगाना चाहते हैं। 10 बजे आप लोगों को मिलेगी भाई साहब मैथ की क्लास, और उसके बाद जो 11 बजे है वो आप लोगों को क्लास मिलेगी केमिस्ट्री की। ठीक है, ये 6 वीडियो का शेड्यूल रहता है भाई अपना पूरे दिन का। तो ये क्लासेस के टाइमिंग है, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है और ये सेकेंड ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के, या जिसका कोई भी फ्रेंड हो तो उसके साथ ये टाइम टेबल आप शेयर कर सकते हो ताकि वो जितने भी क्लासेज है वो अटेंड कर सके। अब आते हैं भाई अपने टॉपिक के ऊपर। अपना टॉपिक है जीरोथ लाइन थर्मोडायनेमिक्स या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, तो इसके लिए भाई मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डायाथर्मिक और एडियाबैटिक वॉल्स के बारे में बताया था। एक बारी जल्दी से बता देता हूं क्योंकि इसके अंदर उसका यूज होने वाला है। तो जब आप कंडक्टर्स पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे, कंडक्टर्स या वायर्स के बारे में पढ़ते थे। वायर्स होती, 2 तरह के कंडक्टर्स होते थे, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, 2 तरह के क्या होते थे, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते थे उनको क्या बोलते थे, कंडक्टर, और जो पास नहीं करते थे उनको क्या बोलते थे, इंसुलेटर। अब सेम टू सेम थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड। तो ये वर्ड कन्वर्ट हो जाता है भाई कंडक्टिंग, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंडक्टिंग वॉल। और एक होता है अपने पास इंसुलेटिंग वॉल। क्या होता है, इंसुलेटिंग वॉल। अब कंडक्टर्स क्या थे, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। कंडक्टिंग वॉल क्या होगी, जो हीट को क्या करे भाई, पास करे, हीट को क्या करे, पास होने दे। इंसुलेटिंग वॉल क्या होगी, जो अपने पास हीट को पास ना होने दे, हीट को पास ना होने दे। ठीक है, ये 2 तरह के वर्ड्स हैं जो कि क्या होंगे अपने पास से, ये थर्मोडायनेमिक्स से इसमें यूज होंगे। अब भाई इसका एक नाम और है, इसको याद रखो आप, सी से। सी से कंडक्टिंग, डी से डायाथर्मिक। ठीक है, डी से डायाथर्मिक। तो ये मेजर नाम है या इंपॉर्टेंट नेम है जो बुक के अंदर ज्यादातर मिलेगा आप लोगों को, डायाथर्मिक। तो डायाथर्मिक का मतलब क्या होता है, वो ऐसी वॉल्स होती है जिसके अंदर से हीट पास हो जाए। याद कैसे रखो, सी डी। ठीक है, सी डी। इंसुलेटिंग वॉल्स को आप बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। क्या बोलते हैं,
एडियाबैटिक वॉल। अब एडियाबैटिक वॉल क्या करती है, हीट को पास नहीं होने देती। दो तरह के नाम आएंगे, डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। डायाथर्मिक को याद रखने के लिए CD, यानी कि कंडक्टिंग को क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बच गई एडियाबैटिक, तो इंसुलेटिंग को क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक क्या करती है, हीट को पास नहीं करने देती। तो ये दो तरह की वाल्व्स है जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में करवाई थी। तो सबसे पहले भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देख लो, या ऐसे टाइप कर दो थर्मोडायनेमिक्स बाय AK, आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। अब भाई जीरोथ लॉ क्या बोलता है, अब इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास गैस है जिसका टेम्परेचर मान के चलो 100 है। कितना है, 100 है। ये मेरे पास सेकंड गैस है जिसका टेम्परेचर कितना है, 50 है। और ये मेरे पास थर्ड गैस है जिसका टेम्परेचर कितना है, 150 है। ये मैंने जर्नल टेम्परेचर लिए हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये 3 टेम्परेचर हैं भाई जो अपन ने स्टार्टिंग में माने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में मानने हैं। मैं इसको क्या कर देता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये स्टार्टिंग के टेम्परेचर है। तो जो मैंने इस तरह की ये लाइनिंग यूज की है, क्या की है, ये लाइनिंग, इसका मतलब क्या है, ये है भाई अपने पास एडियाबैटिक, क्या है, एडियाबैटिक वॉल्स। क्या है, एडियाबैटिक वॉल्स, या इसको बोल सकते हैं इंसुलेटिंग वॉल। क्या है, इंसुलेटिंग वॉल्स। अब इंसुलेटिंग वॉल्स क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर देती है, और उनको जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसके अंदर यहाँ से जो हीट पास होती है उसको नहीं होने देती, ठीक है। तो ये वाली जो वॉल है क्या, एडियाबैटिक, ये भी एडियाबैटिक, ये भी एडियाबैटिक है, ये भी एडियाबैटिक और ये भी एडियाबैटिक, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों गैसेस को जो वॉल्स सेपरेट कर रही है वो कैसी है, एडियाबैटिक है। जो ये ऊपर वाली वॉल ली है मैंने, जो ये वाली, ये है मेरे पास भाई डायाथर्मिक। क्या है, डायाथर्मिक वॉल्स, या जिसको आप क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिंग वॉल। क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिंग वॉल। अब कंडक्टिंग वॉल क्या करेगी भाई, हीट को फ्लो करने देगी। तो ऐसे देखो, अकॉर्डिंग टू रूल हीट कहां से कहां फ्लो करती है, आप लोगों को पता होगा, हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 150, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 100। तो ये हीट यहाँ से यहाँ क्या करेगी, फ्लो करेगी। यहाँ पर 150, यहाँ पर क्या है 50, तो हीट यहाँ से यहाँ भी क्या करेगी, फ्लो करेगी। और बात आती है कि हीट कब तक फ्लो करेगी, हीट क्या करेगी, कब तक फ्लो करेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो A का टेम्परेचर है, इसका मतलब है जो A का टेम्परेचर है वो किसके बराबर ना हो जाए, B के टेम्परेचर के। और इन तीनों का, दोनों का टेम्परेचर किसके बराबर ना हो जाए, C के टेम्परेचर के। कोई दिक्कत, यानी कि जब तक अपने पास जो टेम्परेचर है इसका 50 नहीं हो जाता, इसका 50 नहीं हो जाता और इसका 50 नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा, ये हीट फ्लो का प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। तो ये जीरोथ लॉ बोलता है कि जब मैंने दो गैसेस को एडियाबैटिक वॉल से क्या किया, सेपरेट किया, दो, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब मैंने दो वॉल्स को एडियाबैटिक वॉल से क्या किया, सेपरेट किया, और एक तीसरी वॉल या तीसरी गैस ले ली जिसको क्या किया, दोनों से कंडक्टिंग वॉल के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो क्या होगा, अगर A और C, ठीक है, A और C क्या है, इक्विब्रिलियम में है, C और B इक्विब्रिलियम में आ जाए, तो मैं बोल सकता हूं A और B भी किस में होगी, इक्विब्रिलियम में होगी। तो कैसे, A एंड C आर इन इक्विब्रिलियम, C एंड B आर इन इक्विब्रिलियम, ठीक है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं A एंड B आर आल्सो इन इक्विब्रिलियम, ठीक है। ये भाई थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ बोलता है। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को यहाँ लिखी हुई है, देखो, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विब्रिलियम, इसका मतलब है इक्विब्रिलियम विद थर्ड बॉडी। तो देखो, दो बॉडीज हैं जो कि क्या है,
आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी सेपरेटली, वर्ड यूज हुआ है सेपरेटली, दोनों को क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। देन टू बॉडीज आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये देखो, ये मेरे पास कोई दो बॉडीज हैं, ये बॉडी और ये बॉडी, ये किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी। तो दो बॉडीज किसके अंदर है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, और ये क्या है, सेपरेटली है। देन टू बॉडीज, अब टू बॉडीज कौन सी, ए और बी, ये दो बॉडीज बच गई, टू बॉडीज आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये दो बॉडीज भी किस में होगी भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ये अपने को कौन बोलता है, जीरोथ लॉ बोलता है। तो ये भाई आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक था। क्या करें, लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर 3, जो तीनों लेक्चर हैं इनको देखें, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो आप लोगों को कल लेक्चर नंबर 4 में पता लग जाएगा। उसके अलावा भाई जो मैंने आप लोगों को टाइमिंग बताई है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। उसके अलावा चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और शेयर कर दो। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।